शांति। बहुत बहुत सबको मुबारक हो। पहले सबसे पहले शिव बाबा को, फिर किसको देनी चाहिए बोलो? ब्रह्मा बाबा को, मम्मा को, देवी परिवार को, तरनतारण वालों को, है? और अमृतसर वालों को, सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। पूरी धूप में चल के आए, कुछ पिया भी, पानी पूरी पिया सबने? हाँ चलो ठीक है, पानी तो आए ना। अब ज्ञान अमृत पियो। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा। अब अव्यक्त होके सुना। वर्तमान समय के प्रमाण विराग रीति को इमर्ज कर साधना का वायुमंडल बनाओ। तो टाइम चल रहा है, बाबा ने कहा कौन सा वायुमंडल बनाना है? साधना, साधन नहीं, साधना का। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने अति स्नेही बच्चों से मिल रहे हैं। आज का दिन विशेष स्नेह का दिन है। अमृत वेले से लेकर चारों ओर के बच्चे स्नेह की लहरों में लहरा रहे हैं, क्योंकि ये वाणी है 18 जनवरी 99 की। हर एक बच्चे के दिल का स्नेह जिला राम बाप के पास पहुंच गया। बाप दादा भी सभी बच्चों के स्नेह का रिस्पॉन्स दे रहे हैं। समर्थपन का वरदान दे रहे हैं। स्नेह का रिस्पॉन्स, बाबा कहते शक्तिशाली बनो, समर्थ। आज के दिन को बाप दादा यज्ञ की स्थापना में विशेष, कौन सा दिन आज? 18 जनवरी माना परिवर्तन का दिन। आज के दिन ब्रह्मा बाप बुद्ध रूप में बैकबोन बने और बच्चों को साकार में विश्व के मंच पर प्रत्यक्ष किया। इसलिए इस दिन को बच्चों की प्रत्यक्षता का दिन कहते हैं। समर्थ दिवस है, विल पावर देने का दिवस है। ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में कार्य करा रहा है, अलग नहीं है। एक दिन बाबा चले गए, ब्रह्मा बाबा चले गए, लेकिन बाबा कहते मैं अलग नहीं हूँ। अलग नहीं है, साथ है, सिर्फ गुप्त रूप से करा रहा है। ये अव्यक्ति दिवस बच्चों के कार्य को तेज गति में लाने का दिवस है। अभी भी हर एक बच्चे की छत्र छाया बन पालना का कर्तव्य कर रहे हैं। किसकी छत्र छाया में पल रहे हैं? बाप दादा की। जैसे माँ बच्चे के लिए छत्र छाया होती है, ऐसे ही अमृत वेले से लेकर ब्रह्मा माँ चारों तरफ के बच्चों की देख रेख करती है। साकार में निमित्त बच्चे हैं, लेकिन भाग्य विधाता ब्रह्मा बाप हर बच्चे के भाग्य को देख बच्चों को विशेष शक्ति, हिम्मत, उमंग, उत्साह की पालना दे रहे हैं। शिव बाबा तो साथ में है ही, लेकिन विशेष कौन सा पार्ट? ब्रह्मा माँ का पालना का पार्ट है। आज का दिन भाग्य विधाता ब्रह्मा हर बच्चे को विशेष स्नेह के रिटर्न में वरदान का भंडारी बन बांटते। जो बच्चा जितना अव्यस्त स्थिति में स्थित हो मिलन मनाते, हर एक बच्चे को जो वरदान चाहिए वो सहज प्राप्त होता है। वरदानों का खुला भंडार है। जो चाहिए, जितना चाहिए उतना प्राप्त होने का श्रेष्ठ दिवस है। वरदान भी खुले हैं, जितने चाहिए। स्नेह का रिटर्न होता है सहज वरदान की गिफ्ट। तो गिफ्ट में मेहनत नहीं लगती, सहज प्राप्ति। गिफ्ट मांगी नहीं जाती, स्वतः मिलती है। पुरुषार्थ से वरदान की अनुभूति की प्राप्ति अलग चीज है। लेकिन आज का दिन ब्रह्मा माँ स्नेह के रिटर्न में वरदान देते हैं। तो आज सहज वरदान प्राप्त होने की अनुभूति की अभी भी सच्चे दिल के स्नेह का रिटर्न वरदान प्राप्त कर सकते हो। वरदान प्राप्त करने का साधन कौन सा है बोलो? कौन सा साधन है? दिल का स्नेह। स्नेह तो है, लेकिन दिल का स्नेह।
जहाँ दिल का स्नेह है तो स्नेह ऐसा खजाना है, इस खजाने द्वारा बाप दादा द्वारा जो चाहे अविनाशी वरदान प्राप्त कर सकते हैं। ये स्नेह का खजाना हर बच्चे के पास है। बाबा पूछ रहे स्नेह का खजाना है तभी तो आए हो, स्नेह खींच कर लाया। स्नेह में रहना बहुत सहज है, पुरुषार्थ की मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि स्नेह का अनुभव हर आत्मा को होता है। सिर्फ अब जो बिखरा हुआ स्नेह था, कुछ कहाँ था कुछ कहाँ था, वो बिखरा हुआ कहाँ गया स्नेह थे, एक के साथ जोड़ लिया। पहले दिल के टुकड़े टुकड़े थे ना, और अब बाबा ने कहा सर्व संबंध हमारे एक बाबा के साथ। पहले अलग अलग संबंध था, अभी एक से ही सर्व संबंध है। तो सहज सर्व स्नेह एक से हो गया। इसलिए हर एक क्या कहता, क्या निकलता मुझसे, मेरा बाबा। तो स्नेह किससे होता है, किससे होता है स्नेह, मेरे से, जो मेरा होता है। सभी कहते हैं ना मेरा बाबा, कहते हो सारे। किसका है बाबा, ये बहनों का, मेरा बाबा, भाइयों का बोलो ना फिर, मेरा बाबा। दादियों का बाबा, महारथियों का बाबा नहीं, सबका बाबा। आज के दिन कितनी बार हर एक बच्चे ने दिल से कहा मेरा बाबा, मेरा बाबा। सभी ने मेरा कहा, मेरा बाबा कह रून मानती ना। तो सारा दिन क्या किया, स्नेह के पुष्प बाप दादा को अर्पित किए। बाप दादा के पास स्नेह के फूलों की बहुत बढ़िया से बढ़िया बाबा के पास पहुंच रहे हैं। स्नेह तो बहुत अच्छा रहा। अब बाबा क्या चाहते हैं, स्नेह का स्वरूप साकार में इमर्ज करो, वो है समान बनना। अभी ये समान बनने का लक्ष्य तो सभी के पास है। अभी साकार में लक्षण दिखाई देने चाहिए। किसी बच्चे को देखें क्या दिखाई दे, बाबा कहते स्नेह दिखाई देना चाहिए। संबंध संपर्क में आए, उन्हों को दूसरों को ये लक्षण दिखाई दे, ये जैसे परमात्मा बाप के, ब्रह्मा बाप के गुण है, वो बच्चों की सूरत और मूरत से दिखाई दे। अनुभव करें इनके नैन, इनके बोल, वाइब्रेशन प्यारे हो, दुनियावी नहीं है। मधुबन में आते हैं तो बाबा ब्रह्मा के कर्म साकार में होने के कारण भूमि में तपस्या, कर्म और त्याग के वाइब्रेशन समाये हो। मधुबन धरती खींचती है ना सबको, क्योंकि बाबा ने वहां कर्म करके दिखाया, त्याग भी किया, और वो वाइब्रेशन है तपस्या के भी। तपस्या, कर्म और त्याग कारण यहाँ सहज अनुभव होता, ये संसार ही न्यारा है। क्योंकि ब्रह्मा बाप विशेष बच्चों के वाइब्रेशन से वायुमंडल अलौकिक बना हुआ है। ऐसे ही जो बच्चा जहां भी रहता है, जो भी कर्म क्षेत्र उसका है, हर एक बच्चे से क्या दिखाई दे, बाप समान गुण, कर्म और श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल अनुभव में आए। इसको बाप दादा कहते बाप समान बनना। तो अभी तक जो संकल्प है वो बाप समान बनना ही है। वो संकल्प अभी चेहरे और चलन से दिखाई दे। जो भी संबंध संपर्क में आए, उनके दिल से यही आवाज निकले कि ये आत्माएं तो कहती हैं बाप समान है। बीच बीच में खांसी आ रही थी, किसको आई खांसी, आज माइक खराब है। कौन सा माइक, मिलना तो है ही, फिर भी ये भी तो माइक है ना। ये माइक ना चलता तो वो माइक भी काम ना करे, कोई खर्चा नहीं। ये भी मौसम का फल है। तो सर्दी में क्या होता, खांसी आ जाती। तो बाप दादा सभी बच्चों से ये प्रत्यक्षता चाहते, जैसे वाणी द्वारा प्रत्यक्ष करते हो ना, तो वाणी का प्रभाव पड़ता है, उससे भी ज्यादा किसका प्रभाव पड़ेगा। अभी भी नारे लगा के आए उसने, है लगाए, कौन सा नारा लगाया है, नहीं लगाया, क्या लगाया था, बोलो।
जाल तो गए, दोपहर हो गई, अभी जाग गए। क्या किया फिर? कलयुग जाने वाला है। तो बाबा कहते हैं जैसे आवाज से करते हो ना, ज्ञान उठाते हो, कुछ भी करते हो, उससे ज्यादा प्रभाव आपके गुण और कर्म का पड़ेगा। हर एक बच्चों के नैनों से ये अनुभव हो कि इनों के नैनों में कोई विशेषता है, साधारण नहीं, अनुभव करे, अलौकिक है। उन्हों के मन में ये क्वेश्चन उठे कि ये बने कैसे, कहाँ से बने। मैं भी सोचे और पूछे कि बनाने वाला कौन है, इनके अंदर इतनी चेंज है, ये किसने लाई। जैसे आजकल के समय में कोई बढ़िया चीज देखते तो दिल में उठता है ये बनाने वाला कौन है, कंपनी कौन सी है। ऐसे अपने बाप समान बनने की स्थिति द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। कौन सी स्थिति? बाप समान। आजकल मेजोरिटी आत्माएं सोचती, क्या इस प्रकार सृष्टि में, इस वातावरण में रहते हुए ऐसे भी कोई बन सकता है भला। तो आप लोगों को प्रत्यक्ष दिखाओ कि बन सकता है, और हम बने हैं। आजकल प्रत्यक्ष प्रमाण को ज्यादा मानते हैं, सुनने से भी ज्यादा क्या करते हैं, देखना चाहते हैं। तो चारों ओर कितने बच्चे हैं, हर एक बच्चा बाप समान प्रत्यक्ष प्रमाण बन जाए तो मानने और जानने में मेहनत नहीं लगेगी। फिर आपकी प्रजा बहुत जल्दी जल्दी तैयार हो जाएगी। मेहनत, समय कम, मेहनत भी कम और समय कम, और प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव करने से जैसे प्रजा का स्टैंप लगता जाएगा। राजा रानी तो आप बनने वाले हो। तो बाबा कहते हैं आपके बोल से, आपके कर्म से क्या बनेगी, प्रजा। बाप दादा एक बात का फिर अटेंशन दिला रहे कि वर्तमान वायुमंडल के अनुसार मन से, दिल से अभी वैराग रीति को मर्ज करो। बाप दादा ने हर बच्चे को, चाहे प्रवृत्ति में है, चाहे सेवा केंद्र पर है, चाहे कहीं भी रहते हो, स्थूल साधन हर एक को दिए हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसके पास खाना पीना रहना उसके साधन ना हो। सारे साधन है, लेकिन बेहद की वैराग रीति में रहते हुए आवश्यक साधन चाहिए, वो सबके पास है। अगर कोई की कमी है, कोई के पास कोई कमी है साधनों की, वो उसका अपना अलबेलापन या आलस है। बाकी ड्रामानुसार बाप दादा जानते हैं आवश्यक साधन सबके पास है। जो आवश्यक साधन है वो तो चलना ही है, लेकिन कहीं कहीं आवश्यकता से भी ज्यादा साधन है, साधना कम हो गई है, और साधन का प्रयोग करना या कराना ज्यादा है। इसलिए बाप दादा आज बाप समान बनने के दिवस पर विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं कि बच्चे साधनों का प्रयोग का अनुभव बहुत किया, जो किया वो भी बहुत अच्छा किया। अब साधना को बढ़ाओ, साधन नहीं, किसको बढ़ाओ, साधना को। अब स्थूल साधनों को बढ़ाते रहते हैं, बेहद की वैराग वृत्ति को लाओ। साधना माना बेहद की वैराग वृत्ति। ब्रह्मा बाप को देखा लास्ट घड़ी तक बच्चों को साधन बहुत दिए, लेकिन स्वयं साधनों के प्रयोग से दूर रहे। घर भी नया बनाया, मकान भी नया बनाया, लेकिन बाबा फिर भी पुरानी उसमें ही रहे। हम तो है ही वैरागी, तो वो कैसे होगा, वो तो बात ही अलग थी। सब कुछ होते हुए नॉलेज के और विश्व कल्याण की भावना से, बाबा को स्वयं को प्रत्यक्ष करने की भावना से सभी साधनों की बजाय बेहद की वैराग वृत्ति हो। जैसे स्थापना के आदि में साधन कम नहीं थे, लेकिन बेहद की वैराग वृत्ति के भट्टी में पड़े। ये 14 वर्ष तपस्या थी, ये बेहद की वैराग वृत्ति का वायुमंडल था। तो बाप दादा ने तो अभी बहुत साधन दिए हैं, साधनों की किसी के पास भी कमी नहीं है। तो हमने कहा चाहे सेवा केंद्र में रहते हैं, चाहे घरों में बैठे हैं प्रवृत्ति में, लेकिन सबके पास साधन बहुत है। लेकिन ये साधनों के होते भी बेहद का वैराग, विश्व की आत्माओं के कल्याण के प्रति इस समय इस विधि की आवश्यकता है। इच्छाओं के वश आत्माएं परेशान है, चाहे पदमपति भी है, लेकिन इच्छाओं से वो भी परेशान है। वायुमंडल में आत्माओं की परेशानी के कारण ये हद की इच्छाएं,
अब आपके अंदर अपने बेहद की वैराग वृत्ति द्वारा उन आत्माओं में भी वैराग वृत्ति फैलाओ। आपकी वैराग वृत्ति के वायुमंडल के बिना आत्माएं सुखी शांत नहीं बन सकती, परेशानी से नहीं छूट सकती। आप वृक्ष की जड़ कौन है? ब्राह्मण। ब्राह्मणों का स्थान वृक्ष में कहाँ दिखाया? जड़ों में। तो आप फाउंडेशन हो। आपकी लहर सारे विश्व में फैलेगी। कौन सी लहर? बेहद की वैराग वृत्ति। इसलिए बाप दादा विशेष साकार में ब्रह्मा बाप समान बनने की विधि वैराग वृत्ति की तरफ विशेष अटेंशन दिला रहे हैं। हर एक अनुभव करे कि ये साधनों के वश नहीं। बाबा ने कहा बच्चों के द्वारा दूसरों को अनुभव होना चाहिए, ये साधनों के वश नहीं, साधना में रहने वाली। होते हुए भी वैराग वृत्ति। आवश्यक साधन यूज करो, लेकिन जितना हो सकता है उतना दिल की वैराग वृत्ति से साधनों के वशीभूत नहीं हो जाओ। अभी साधना का वायुमंडल चारों ओर बनाओ। समेत समीप के प्रमाण अभी सच्ची तपस्या वह साधना है ही बेहद का विराग। सेवा का विस्तार इस वर्ष तो बहुत किया, चारों ओर बड़े बड़े प्रोग्राम भी किए। सेवा में सहयोगी आत्माएं भी बहुत बनी, समीप भी आए, संपर्क में भी आए। लेकिन क्या सिर्फ सहयोगी बनना है या बनाना है? यहाँ तक नहीं रखो उनको। सहयोगी आत्माएं अच्छी अच्छी हैं, अब उन सहयोगी क्वालिटी वाली आत्माओं को और संबंध में लाओ, अनुभव कराओ, जिससे सहयोगी से बाबा चाहते हैं सहज योगी बन जाए। इसके लिए एक तो साधना का वायुमंडल, दूसरा बेहद की वैराग वृत्ति का वायुमंडल, इससे सहज सहयोगी और सहज योगी बन जाए। उनकी सेवा भले करते रहो, लेकिन साथ में साधना तपस्या का वायुमंडल बहुत जरूरी है। अभी चारों ओर पावरफुल तपस्या करनी है, जो तपस्या मनसा सेवा के निमित्त बने। ऐसी पावरफुल सेवा भी तपस्या से करो। मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा सेवा की टचिंग हो, उसकी आवश्यकता है। समय समीप आ रहा है, निरंतर स्थितियां और निरंतर पावरफुल वायुमंडल की बहुत जरूरत है। बाप समान बनना है तो पहले वैराग वृत्ति को धारण करो। यही ब्रह्मा बाप के अंत तक विशेषता देखी। ना किसी वैभव में लगाव था, ना बच्चों में, सबसे वैराग वृत्ति। तो आज के दिन का बाप समान बनने का पाठ पक्का किया। बस ब्रह्मा बाप समान बनना ही है, ऐसा दृढ़ निश्चय अवश्य आगे बढ़ाएगा। कौन सा दृढ़ निश्चय? मुझे ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। अच्छा, आज कौन सी बात को अंडरलाइन किया? कौन सी बात को बाबा ने अंडरलाइन कराया? बेहद का वैराग। अभी आत्माओं को इच्छाओं से बचाओ। और खुद ही फंसे होंगे हम ब्राह्मण आत्माएं, उनको इच्छाओं से कहां से बचाएंगे? इसलिए बाबा ने कहा इच्छा मात्रम अविद्या। बेचारे बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, तो अभी रहम दिल बनो। रहम की लहर बेहद की वैराग वृत्ति द्वारा फैलाओ। अभी सभी ऊंचे से ऊंचे परम धाम में बाबा के साथ बैठ सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि से देखो। कहाँ बैठ जाओ? परम धाम में। किसके साथ? हाँ, तो रहम दिल बाप के साथ बैठ बाबा ने कहा आप भी सर्व आत्माओं को कैसे देखो? रहम की दृष्टि। वाइब्रेशन फैलाओ, फैला सकते हो तो बस अभी परम धाम में बाबा के साथ बैठ जाओ। बैठो, वहां से ये बेहद के रहम का वायुमंडल फैलाओ। फिर बाप दादा ने ड्रिल कराई। फिर बाबा ने कहा अच्छा, चारों ओर के सर्व अति स्नेही बच्चों को, सर्व चारों ओर के साधना करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, बाप दादा को सारे दिन में बहुत प्यारे प्यारे मीठे मीठे दिल के गीत सुनाने वाले, रूहान करने वाले, शक्तियों के गुणों के वरदान से झोली भरने वाले बाप दादा को सबके गीत, खुशी के स्नेह के गीत, रूहानी नशे के गीत, मीठी मीठी बातें बहुत दिल को लुभाने वाली सुनाई दी। बाप दादा भी सुनने और मिलने में लवलीन थे, तो ऐसे दिल के सच्चे दिल की आवाज सुनाने वाले बच्चे महान हैं।
दिल की आवाज कहाँ पहुंची? बाप दादा के पास। महान है ऐसे बच्चे और सदा महान रहेंगे। ऐसे मीठे मीठे बच्चे, सदा बेहद की वैराग वृत्ति को अपनाने वाले दृढ़ निश्चय बुद्धि बच्चों को बाप दादा एक के बदले पदम गुना रिटर्न से में दे रहे हैं। दिलाराम के दिल पर रहने वाले सभी बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलदार सिखवा प्रेम से नमस्ते। जो बाहर भी सुन रहे हैं उनको भी बाबा देख रहे हैं। बाप दादा दूर नहीं देखते, लेकिन सभी धर्म के बच्चों को सन्मुख देखकर याद, प्यार और मुबारक और याद सौगात व याद पत्रों का रिटर्न कर रहे हैं कि सदा उड़ती कला में उड़ने वाले बच्चे सदा आबाद और सदा ही आबाद रहेंगे। सदा उड़ती कला में रहने वाले बच्चे सदा आबाद हैं और सदा आबाद रहेंगे, भरपूर रहेंगे। आज का वरदान, दृढ़ संकल्प की शक्ति द्वारा सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। अब सिद्धियां मिलेंगी कैसे? दृढ़ संकल्प की शक्ति चाहिए। आप मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चों के संकल्प में इतनी शक्ति है जो जिस समय चाहो वो कर सकते हो, जो चाहो, और वो करा भी सकते हो, क्योंकि आपका संकल्प सदा शुभ, श्रेष्ठ और कल्याणकारी है। जो श्रेष्ठ और कल्याण का संकल्प है वो सिद्ध जरूर होता है। कौन सा संकल्प सिद्ध होता है? श्रेष्ठ हो और कल्याणकारी। मन सदा एकाग्र और एक ठिकाने पर स्थित रहता है, भटकता नहीं है। जहां चाहे जब चाहे मन को वहां स्थित कर सकते हो। इससे सिद्धि स्वरूप स्वतः बन जाएंगे। स्लोगन है, परिस्थितियों की हलचल के प्रभाव से बचना है। परिस्थितियों की हलचल आ जाती है ना, परिस्थिति कोई भी पेपर आ गया तो उससे बचना है, तो सदा विदेही स्थिति में रहने का अभ्यास करो। कौन सी स्थिति? विदेही। तो शांति। आज का व्यक्ति इशारा है बाप दादा बादशाह, अर्थात सदा निश्चय और नशे में स्थित रहने वाले, क्योंकि निश्चय बुद्धि विजयी बनता है। जो निश्चय बुद्धि है वो सदा विजयी, विजयंती, और नशा खुशी में सदा ऊंचा उड़ाता है। तो बेफिक्र बादशाह हो ना। पूछ रहे बाबा, बोलो नहीं। बाबा ने पूछा तो नहीं बोल रहे, तो कोई फिक्र है क्या? किसको फिक्र लगा हुआ है? सेवा कैसे बढ़ेगी? अच्छे अच्छे जिज्ञासु पता नहीं कब आएंगे, कब तक सेवा करनी पड़ेगी, ये सोचते तो नहीं हो ना। असोच बन बुद्धि को फ्री रखेंगे। असोच बन बुद्धि को फ्री रखो, तब बाबा की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करेंगे। बाबा की शक्ति किस आधार पे मिलती है? बुद्धि को फ्री रखने से और निश्चय बुद्धि बनने से। जो संकल्प करते हैं वो बाबा पूरा करता है। जैसे प्रवीण बहन का संकल्प था ना, देखो तो बाबा ने कैसे पूरा किया। इसलिए प्रवीण बहन के लिए भी ताली बजाओगे। ताली बजाओ इसके लिए। बोलो बोलो। नहीं नहीं, आप बोलो पहले वेलकम करो। बुला लो ना, चला बोलो। ओम शांति।
जब मैंने तो बड़ा, जब बहनी थी तब हमने प्रोग्राम किया था, जब हमने ये लिया था ना सेंटर तब किया था प्रोग्राम। 2012 को किया था हमने। 12 साल, 12 साल के बाद चली जाती। बड़ा दिल था कि हम भी प्रोग्राम करें, हम भी प्रोग्राम थे ना, काफी टाइम हो गया था। तो पर जहाँ पर भाई बहन है तो है, लेकिन भाई कम है, क्योंकि जो हमारे भाई है वो बुजुर्ग हो गए। ये कौन आया बीच में? अभी अभी एक हमारा राहुल है, वैसे भी शान भाई है, तो ऐसे ही उसको बाबा टचिंग की कि आप प्रोग्राम करो। पहले तो उसने सेंटर पर बड़ी सेवा की, कभी कुछ बनाया, कभी कुछ बनाया, कभी कुछ बनाया। चित्र तो बनाए, मैंने ऐसे बोला राहुल भाई कि हम ऐसे प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो करे ताकि वो भी बहन जी। फिर दीदी के पास ही गए, फिर दीदी ने बोला कि ऐसे कहना, हाँ जी करेंगे। चलो फिर भाइयों ने और भी हेल्प की, साथ में माताएं सभी ने हेल्प की, चलो प्रोग्राम हो गया हमारा। लेकिन उसने बहुत मेहनत की बच्चे ने। कहाँ है राहुल भाई? है कहाँ? खड़ा तो करो उसको। ये युगल है, हाँ, युगल भी है। छोटे से ये चैनल पर है, बड़े अच्छे। है कहाँ? निकिता जहाँ हो आप, कोमल बहन वो एक टांग पर खड़ा 4 दिन हो गए। और मैं आप सबका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ कि आपने अपने अपने समय निकाला जहाँ है। और दीदी का देखो पैर ना ठीक होते हुए भी वो तो ठीक हो गया ऐसे, और दीदी ने बहुत मुझे सहयोग किया कि नहीं मिटाना ही है। मेरे देख बहुत कुछ रहा है, पूरा दिल था कि सभी जा रहे हम किसी वाले आओ इधर। ये राहुल भाई के मम्मी और उनकी ये भी ज्ञान में चलते हैं, 6 साल हो गए दोनों तक। नहीं राहुल तो पुराना है काफी टाइम से। ओम शांति। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ये बहुत ही बाबा ने इतना सुंदर ये शोभा यात्रा प्रोग्राम किया, और ये दुआ है कि सभी को बाबा का परिचय मिले जैसे हमें मिला है। तो जिस तरह हमें बाबा ने पालना दी है उस तरह सभी को देंगे। शुभ आशा। थैंक यू सो मच। ओम शांति। वेलकम सभी का इधर बाबा के इधर घर आने का। ओम शांति। ओम शांति। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਏਡੀ ਵਧੀਆ ਸਭਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਆਪ सभी ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ऑर्गेनाइज हो पाया, जिहदे विच बाबा जी की याद, बाकी सारे भैन भरावां दा प्यार एक दूजे नाल पर शेयर करने। जिस तरह भैन जी हुणे दस्सिया कि सानू उस परम पिता परमात्मा दे नाल एक मन हो के बाकी सारा कुछ छड्ड के उहदे नाल जुड़ना चाहिए, तां ही असीं उहदियां खुशियां जिहड़ियां ने वो प्राप्त कर सकते। और साडा मन जिथे असीं फिजिकली जुड़ते हैं उत्थे साडा मन भी पूरी तरीके नाल जुड़ेगा, तां ही साडे संस्कार जिहड़े प्रॉपरली बनणगे। ये साडा एक स्वागत करन दा एक रीत बनी हुई है। बेशक असीं घर दे विच आए हुए मेहमान ने अंदर आ ही जाना हुंदा, लेकिन जब तक असीं उहदा स्वागत न करिए, साडी मन की एनर्जी उहदे तक ना पहुंचे, तब तक उहदा मन भी सही नहीं लगता, और जिहदे घर च मेहमान आए हुंदे ने उहदा मन भी खुश नहीं। असीं उसे ही रीत नूं अगे बढ़ाउंदे होए एक
ਸਵਾਗਤੀ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਿਕਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਗਤੀ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗੀਤ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿੰਨਾ ਗਦਗਦ ਹੋ ਉੱਠਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜੋ ਸੋਚਦਾ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਿਤਿਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸਵਾਗਤੀ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਜੀ। नाम है जी निकिता जी। दिल से आपका अभिनंदन दिल से आपका स्वागत करते हैं दिल से आपका अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां सजे हैं द्वार, खिली है कलियां सजे हैं द्वार, आए हैं जिनका था इंतजार। स्वागत करते हैं दिल से आपका अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका अभिनंदन करते दिल से आपका। मन सुमन है महका दीदार आपका पाकर, पूरे किए दिल के अरमान स्वयं यहाँ पे आकर, स्वयं यहाँ पे आकर। आप आए धन्यवाद आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां सजे हैं द्वार, खिली है कलियां सजे हैं द्वार, आए हैं जिनका था इंतजार। स्वागत करते हैं दिल से आपका अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका अभिनंदन करते दिल से आपका। शिव पिता ने देखो उत्सव कैसा रचाया, मुद्दत से जो बिछड़े उनको परिवार से मिलाया, परिवार से मिलाया। पुलकित हृदय से वेलकम आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका।
ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਤਰਤੀਬਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੋਹਫਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡਾ ਤੋਹਫਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਛੁਪੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਵਾ ਕਿ ਭੈਣੋਂ ਕਾ ਚੁੰਨੀਆਂ ਮਾਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਤੇ ਤੋਹਫੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੇ ਹਾਵਾਂ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਲਿਆਕਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਭੈਣਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ। मशहूर की सुनती है। माँ की हर बात निराली है, माँ की हर बात निराली है। बात निराली है कि हर करामात निराली है। माँ की हर बात निराली है, माँ की हर बात निराली है। महादाती से सबको मिली सौगात निराली है। माँ की हर बात निराली है, माँ की हर बात निराली है। वक्त की चाल बदले, दुख के जंजाल बदले, इसके चरणों में झुककर बड़े कंगाल बदले, बड़े कंगाल बदले। यहाँ जो आए सवाली कभी वो जाए न खाली। ये लाती पतझड़ में भी हर चमन में हरियाली, हर चमन में हरियाली। काली रातों में लाती प्रभात निराली।
जयकारा शेरवा दीदा, धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। दुनिया तेरा नाम जपे हो, दुनिया तेरा नाम जपे, तुझको पूजे संसार।
कि हुणे ही काफी प्रशंसा भी हुई राहुल जी। मैं बेनती करांगा कि राहुल जी स्टेज ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 12 ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ, ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਟਿਆ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਵੀ ਚੜਾਇਆ। ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣਗੇ। ओम शांति। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब प्रोग्राम सब कुछ बाबा ने कराया, मैं कुछ नहीं किया। ते दूसरी गल आ कि मैनू खुद नहीं है तक पता कि प्रोग्राम किस तरह आ रहा है, कि मतलब मैं खुद कॉन्शियस ही नहीं है प्रोग्राम दे विच। जो कुछ कर रहे हैं बाबा कर रहे हैं, इन्नी उमंग उत्साह इन्नी हिम्मत ही चला रहे हैं, नहीं तो नॉर्मल इंसान कोई इन्नी हिम्मत नहीं है प्रोग्राम को हैंडल करने की। ओम शांति। एक चंगी रूह जिन्हों ने सारा उस परम पिता परमात्मा के थले जिहदे कहण ते असीं चल रहे हैं, जिन्हां दी किरपा दे सदका असीं सारा चल रहे हैं, उन्होंने भी उन्होंने अर्पण किया वा और भैन जी ने तह दिलों उन्हों का स्वागत किया वा, उन्होंने शाबाश दी है कि उन्होंने इस शुभ कार्य नूं शुरू करके नेपरे चढ़ाउण दे विच जो हिस्सा पाया वा। ये बहुत ही वधिया समा वा, बहुत मौका है जिहदे विच साडा खुशियां दा आदान प्रदान एक बुक्का दे के भैन जी होना कीता। भैन जी हुणी आप इस हालात विच चल के इत्थे आए आ, जे साडे लई प्रेरणा स्रोत ने। असीं कई बार बहाना जिहा बना लैंदे, अज मेरा पैर दुखदा, लत्त दुखदी आ, और वो सिद्धा ही इस चीज का प्रमाण आ कि साडी जिहड़ी बीमारी आ वो पहला मन च शुरू हुंदी आ, फिर साडे शरीर च आउंदी आ, ते उहदा इलाज भी साडे मन तो ही शुरू हुंदा वा और फिर ही वो साडे शरीर दे विच अगे चलदा वा। जे साडा मन बीमार होवे ते बाहर डॉक्टर जिन्नी मर्जी मेडिसिन दे देवे वो ठीक नहीं हुंदा। जदों अंदरों एक इंसान ये सोच लैंदा कि मैं ठीक हो जाना और इस तरीक तक ठीक हो जाना, फिर साडे सारियां ही शक्तियां इस विच लग जांदियां ने कि असीं उस तरीक तक ठीक हो जाने। अज भैन जी होणां दे मन की इच्छा सी कि मैं इत्थे पहुंचना, ते वो पहुंच गए ने और साडे लई यही एक प्रेरणा स्रोत है। और असी 2 तरीके नाल स्वागत कर लिया। हुण असी परमात्मा की प्रेजेंस, असी एक कैंडल सैरेमनी जिन्हों असी दीपमाला जगा के प्रोग्राम की विधिवत असी शुरुआत करते हैं, उस परमात्मा की प्रेजेंस नूं असी फील करते हैं। मैं बेनती करांगा कि साडे बहुत ही आदरणीय डॉक्टर पोपली जी प्लीज उस स्टेज ते आन, नाल ही प्रिंसीपल त्रिकशला जी और नाल अजय गुप्ता जी, विशाल भाई जी और होर जो अतिथि मुख्य है ने जिन्होंने शायद मैं नहीं जानता, प्लीज वो भी कृपा करके इतने स्टेज पे पहुंचन। ज्योत जगाओ
विश्व शांति की ज्योत जगाओ। इस धरती से अशांति का अंधकार मिटाओ, ज्योति जगाओ। जग के ओ माटी के खिलौने बैर कभी ना रखना। जग के ओ माटी के खिलौने बैर कभी ना रखना। अहिंसा के तुम पथ पर चल के आपस में ना लड़ना। अहिंसा के तुम पथ पर चल के शिव पिता को तुम याद करके पवित्र बन जाओ, ज्योति जगाओ। ज्योति जगाओ, ज्योति जगाओ। विश्व शांति की ज्योति जगाओ, ज्योति जगाओ, ज्योति जगाओ। ਇਹ ਵੀ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁੱਝੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੁਖਜੀਤ ਭਾਈ ਜੀ ਦੁਆਰਾ। ਇੱਥੇ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। आओ जी। ओम शांति। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਰਜਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੀਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜੋ ਮੰਚ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਦਿਆਲਪੁਰੀ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈ
ਜੋ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਹਨ। ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਕੁਣ ਵਾਂਗ ਤਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਮਹਿਕ ਪਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਡੇਰੇ ਲਾ ਜਾਂਦੇ। ਨਸ਼ੇ ਜੇੜ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ੇ ਜੇੜ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਦਾਰੂ ਕਾਟ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਤੋਂ ਇਲਮ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਖੇੜਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਵਿਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆ ਸੁਨੇਹਾ ਤੈਨੂੰ ਯਾਰਾ, ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋਸਤਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋਸਤਾ। ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਉਂਦੀ ਆ, ਵੇਖਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਨੀ ਤੇਰੀ ਬੜਾ ਹੀ ਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਮਾੜਾ, ਤੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋਸਤਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਨਸ਼ੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਥੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੇ। ਨਸ਼ੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਥੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਦੱਸ ਕਿੱਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦੇ। ਚੰਗਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਹੋ ਜੂ ਤੇਰਾ ਵੀ ਫੇਰ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋਸਤਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਪੂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਏ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਹਟਾਈ। ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਪੂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਏ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਉਡਾਈ ਹੈ। ਕਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਜ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੱਜਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਮਿੱਤਰਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਝਾਤੀ ਜਰਾ ਮਾਰ ਲੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਝਾਤੀ ਜਰਾ ਮਾਰ ਲੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲੈ। ਓਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਬਚ ਕੇ, ਤੇਰਾ ਲਾਗਲਾ ਗਵਾਂਢੀ ਕਰਤਾਰਾ, ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਮਿੱਤਰਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰ ਹੋਏ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰ ਹੋਏ, ਕੱਢਣੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਅਸਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ, ਕੱਢਣੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਅਸਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾਂਦੇ ਜਿੰਦ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਭੈੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ। ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਮਿੱਤਰਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਮਿੱਤਰਾ। ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਮੁਕਾਉਣੀਆਂ, ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਮੁਕਾਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਚੰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣੀਆਂ, ਚੰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣੀਆਂ। ਹਰ ਕੋਈ ਹੈ ਲਗਾਉਂਦਾ ਇਹੋ ਨਾਰਾ, ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋਸਤਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਆਖਰੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਕਰ ਕਰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਕ ਗਏ ਆ, ਕਰ ਕਰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਕ ਗਏ ਹਾਂ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੀ ਤੂੰ ਸੋਚ ਕੇ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰੀ ਤੂੰ ਸੋਚ ਕੇ, ਤੇ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਨਾ ਲਗਾਵੀਂ ਝੂਠਾ ਲਾਰਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋਸਤਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋਸਤਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਸੁਖਜੀਤ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਵਾ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਮੈਕ ਨਾ ਪੀਵੇ, ਜੇ ਪੀਂਦਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ
ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਬਿਹੇਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਪਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ 50% 30% ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਹੁਣੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਰਵ ਸੈਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਰਮੀਨਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲ ਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਚ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੰਗੂਠਾ ਨਾ ਚਲਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਉਂਗਲ ਨਾ ਚਲਾ ਲਈਏ ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖੀ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਟੋਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੋਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗ੍ਰਸਤ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਡਿਕਟਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀਏ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੋਲਡ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਰਾਜਯੋਗ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਜ਼ ਏ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੱਜ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਫਸਟ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਐਤਕੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਫਸਟ ਆਉਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕਦੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬੈਲੈਂਸਡ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਵਾ ਤੇ ਸਗੋਂ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਉਹ ਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਟੀਮ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਭੰਗੜਾ ਤੇ ਗਿੱਧਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭੰਗੜਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੰਗੜਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਵਾ। ਨਿਕਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾਹ ਚੜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾਹ ਚੜਿਆ, ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਮਿਲਿਆ ਮਿੱਤਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾਹ ਚੜਿਆ, ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਮਿਲਿਆ ਮਿੱਤਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾਹ ਚੜਿਆ, ਚਾਹ ਚੜਿਆ, ਚਾਹ ਚੜਿਆ। ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਮਿਲਿਆ ਮਿੱਤਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾਹ ਚੜਿਆ, ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਮਿਲਿਆ ਮਿੱਤਰੋ। ਉਹਦਾ ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ ਸੁਹਾਨਾ ਏ,
सारा बेगाना है उन्हें सिर उत्ते हथ धरिया उन्हें सिर उत्ते हथ धरिया शिव बाबा मिलिया मित्रो सन गोडे गोडे चा चढ़िया शिव बाबा मिलिया मित्रो ओदी मुरली जग तो न्यारी है सानू लगदी बड़ी प्यारी है ओदी मुरली जग तो न्यारी है सानू लगदी बड़ी प्यारी है मुरली दी तान नाल रूहां दी ओह करदा दूर बीमारी है दुख वेले नाल खड़िया दुख वेले नाल खड़िया शिव बाबा मिलिया मित्रो सन गोडे गोडे चा चढ़िया शिव बाबा मिलिया मित्रो उन्हें रचिया स्वर्ग सुनहरा है जिथे सुख शांति दा पहरा है उन्हें रचिया स्वर्ग सुनहरा है जिथे सुख शांति दा पहरा है बख्शीश विच मैनू दे दिता उदो प्यार मेरे नाल गहरा है गुण शक्तियां नाल भरिया गुण शक्तियां नाल भरिया शिव बाबा मिलिया मित्रो सानू गोडे गोडे चा चढ़िया सानू गोडे गोडे चा चढ़िया चा चढ़िया चा चढ़िया उस रब ने हथ फड़िया शिव बाबा मिलिया मित्रो सानू गोडे गोडे चा चढ़िया शिव बाबा मिलिया मित्रो ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਪਰ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਖੜੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧਰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਏਕੇ ਦੇ ਸੂਤਰ 'ਚ ਵੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਕੀ ਉਹ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਂਟੀਟੀ ਆ ਕੋਈ એનર્ਜੀ ਆ ਕੀ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨੀਤਾ ਦੀਦੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਆਤਮਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਆ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਏਕੇ ਦੇ ਸੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਈਰਖਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਝਿੜੀ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਵਨੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ओम शांति ओम शांति ओम शांति। दुनिया का बहुत बड़ा आश्चर्य है। दुनिया को हमने बहुत कुछ दिया हुआ है और खुश भी होते हैं। हमें बहुत सारी सुख सुविधाएं भी मिल गई है और ये दुनिया तो जैसे कि स्वर्ग है। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी
आज किसी को अपने बारे में ही पता नहीं है कि हम कौन हैं। वैसे सोचा जाए तो कहेंगे ये कैसे हो सकता है, हमें तो पता है, हम डॉक्टर हैं, हम वकील हैं, हम इंजीनियर हैं, हम बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और हम आईएएस ऑफिसर हैं, पता तो है। फलानी फलानी जगह कारखाने हैं, सब पता तो है। हाँ पता तो है ये सब हैं। फिर मेरा नाम ये है, देखो अखबारों में भी नाम आता है और सारे समाज में मेरा नाम है, संसार में मेरा नाम है, लेकिन ये फिर भी नहीं पता कि मैं कौन हूं। तो ये जो परिचय है ये शरीर का परिचय है। शरीर में, इस शरीर को चलाने वाली कौन है, इस शरीर में रहने वाली कौन है, और ये डॉक्टर, वकील, इंजीनियर या बहुत बड़ा बिजनेस करने वाले वो कौन है, इतने ऊंचे ऊंचे ओहदे में पहुंचने वाले वो कौन है, वो है आत्मा। तो हम शरीर नहीं है। सबसे पहली शिक्षा इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में हमें अपने बारे में ही ज्ञान मिलता है कि हम कौन हैं। तो हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। एक लाइट है, एक ज्योति है, एक प्रकाश है, एक ऊर्जा है जो इस शरीर को चलाती है। तो हम एक आत्मा है, सोल है, और परमपिता परमात्मा सुप्रीम सोल है। और ये आत्मा इन आंखों से दिखाई नहीं देती है, बहुत छोटी है, अति सूक्ष्म है। जैसे दीपक जलाते हैं तो लौ निकलती है, प्रकाश निकलता है, वैसे ही आत्मा है। और सभी आत्माओं की साइज बिल्कुल बराबर होती है, चाहे वो छोटे बच्चे हो, बड़े बुजुर्ग हो, कोई भी हो। शरीर छोटा बड़ा हो सकता है, संस्कार सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन सभी आत्माओं की साइज बिल्कुल बराबर है, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु लाइट स्वरूप ही है। और वैसे ये आत्मा इस शरीर में रहती कहाँ है? मस्तक के बीच में जो तिलक आदि लगाते हैं वहां पे आत्मा का निवास स्थान है। कई कहते हैं हार्ट में आत्मा निवास करती है, लेकिन नहीं, आजकल आर्टिफिशियल हार्ट भी लगा लेते हैं, तो वो आत्मा असली चीज वहां कहाँ रहेगी। तो तिलक लगाते हैं, वो आत्म स्मृति का तिलक है और आत्मा मस्तक में रहती है। सभी शरीर में आत्माएं हैं, तभी हम देख रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं और हर कारोबार करते हैं। अभी आत्मा इस शरीर से निकल जाए तो ये आत्मा डेड बॉडी कहलाती है। इसीलिए एक बहुत सुंदर उदाहरण भी देते हैं कि जिस कार को ड्राइव करने वाला जब उसको ड्राइव करता है तो कार चलती है, और उसकी मर्जी है रुक जाए तो या उसे उतर जाए तो कार रुक जाती है। वैसे ही शरीर रूपी कार को ड्राइव करने वाली आत्मा है, और आत्मा अपनी सीट पर बैठकर इस शरीर का अच्छी तरह संचालन करती है। वैसे भी देखा होगा हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो हर कोई कहता है ये मेरा भाई है, मेरे पापा हैं, ये मेरे मामा हैं, चाचा है, काका है, और अभी अभी वो उसको बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं गया, गई तो क्या चीज है जो गया, क्या चीज है जो गई, तो वो है आत्मा। तो हम आत्मा है, और इसीलिए कहा जाता है कि भृगुटी के बीच में चमकता जब सितारा, तो आत्मा का निवास स्थान मस्तक के बीचों बीच भृगुटी के बीच में ही है। और वैसे हम आत्माएं इस दुनिया में कहाँ से आए हैं? कहते हैं ये दुनिया मुसाफिर खाना है, एक दिन यहाँ से सभी को जाना है। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया करे रैन बसेरा। तो शरीर तो ना कहीं से आया है और ना शरीर ने कहीं जाना है, आत्मा ही है जो कहीं से आई है, और आत्मा ही है जिसको कहीं जाना है। तो हम आत्माएं, ये परमपिता परमात्मा ने ज्ञान दिया है, और वो कैसे ज्ञान दिए, वो कौन है, उसके बारे में अगली कड़ी बताएंगे। तो बस हम आत्मा है, इस बात को ध्यान रखेंगे तो आत्मा आत्मा भाई भाई है। कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, पर
जितनी लड़ाई आज है आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में, मेरा तेरा धर्म में, भी कहीं नहीं होगी। तो इसका कारण यही है कि ज्ञान नहीं है कि हम एक ही परमपिता परमात्मा के संतान और सभी आत्माएं ज्योति हैं। तो अभी हम परम धाम से आए हैं और वापस हमें परम धाम ही जाना है। वही हम सभी आत्माओं का घर है और हम सभी आत्माओं का जो स्वधर्म है वो है सुख, शांति, पवित्रता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, खत्री ये नहीं, हम सबको कौन सा धर्म है हमारा? सुख, शांति और पवित्रता। हम भी सुख से रहें, औरों को भी सुख से रहने दें, हम भी शांति से रहें, औरों को भी शांति से रहने दें और शुद्धता का हम पालन करें। हमारा विचार शुद्ध हो, हमारा सोचना, उठना, बैठना सब कुछ उसमें शुद्धता का प्रवेश हो, पवित्रता का प्रवेश हो, तो ये हमारा स्वधर्म है। बाकी जो धर्म बनाए हुए हैं वो सब मनुष्यों के ही बनाए हुए हैं और वो शरीर का ही धर्म है। बाकी हम आत्माओं का कोई धर्म नहीं है, हम सबका एक ही स्वधर्म है, सुख, शांति और पवित्रता। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। जिस तरह दीदी जी हुणा दस्सिया कि साडा एक ही धर्म है, ओम शांति, शांति ही साडा धर्म है। बाकी कहते ने धर्म जोड़ता, पर सब तो ज्यादा लड़ाई धर्म की होती है। इस तो अगे जब सानू अपनी आत्मा का परिचय मिल जाता कि असीं वो बिंदु एनर्जी बिंदु जिहड़ा कि सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ सेम है, सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ सेम साइज का सेम है। साडे विचार डिफरेंट हो सकते हैं, साडी होंद सारिਆਂ ਦੀ एक ही है। इस तो अगे कि असीं संतान किहदी है, उस परमात्मा की संतान, और वो परमात्मा किस तरह का, उस परमात्मा को असीं किस तरह पहचान सकते हैं, उसदे बारे इस तो अगे डॉक्टर किरण जी तुहानूं इहदे बारे अगे वेरवा देंगे कि असीं परमात्मा की पहचान किस तरह कर सकते हैं, परमात्मा की है उन्हें असीं किस तरह पहचान सकते हैं। वो डॉक्टर भी ने और मैडिकल बारे भी सब कुछ जानते हैं और ब्रेन बारे भी जानते हैं। सब कुछ तुहानूं बड़ी तफसील के नाल दसेंगे कि असीं परमात्मा की पहचान किस तरह कर सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करांगा डॉक्टर साहब नूं। ओम शांति। सबसे पहले आज के शुभ दिन की शिव जयंती की सबको बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। आज हम बहुत समय के बाद तरन तारण में आए। प्रवीण बहन ने हमको बड़े प्यार से बुलाया, तो उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा आज सभी को मिलकर, और जो अभी शोभा यात्रा निकाली उसमें बहुत अच्छा मैं देख रही थी कि लोग शिवलिंग को हम लेके चल रहे थे, तो लोग कैसे वीडियोस बना रहे थे और कैसे हाथ जोड़ के लोग अभिनंदन कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा। तो अभी आपने जो है अभी सुना कि आत्मा हम कौन है, हम आत्मा। तो आप सभी आज जानते हैं कि जो भी हम बैठे हैं, जहाँ दुनिया में सभी लोग परमात्मा को जरूर याद करते हैं। वैसे चाहे ना भी याद करते हों, लेकिन जब भी कोई दुख होता है या कष्ट होता है तो किसकी याद आती है? कौन, किसकी याद आती है? परमात्मा। तो अभी हम ये जानेंगे कि परमात्मा कौन है, उनका रूप क्या है, उनका असली नाम क्या है, उनका रहने का स्थान कौन सा है।
और परमात्मा के इस सृष्टि पर आने का समय वो कौन सा है और उनके कर्तव्य क्या है। हम देखते हैं कि सभी लोग परमात्मा को याद करते हैं और परमात्मा जो है वो किसी देहधारी को हम परमात्मा नहीं कह सकते। जिसका शरीर है, जिसकी अपनी देह है, वो गुरु हो सकता है, महात्मा हो सकता है, लेकिन वो परमात्मा नहीं हो सकता। परमात्मा निराकार है। निराकार का अर्थ यह है कि उनका हमारे जैसा हड्डी मांस का शरीर नहीं है। परमात्मा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आती है। हम आत्माएं यहाँ आए हैं इस सृष्टि पर, पाठ बजा रहे हैं, हम आत्माएं जन्म मरण के चक्कर में आती हैं, लेकिन परमात्मा जो है जन्म मरण के चक्कर में नहीं आती है। परमात्मा का रूप ज्योतिर्बिंदु है। जैसे दिए की लौ होती है, इस तरह से परमात्मा का रूप है। अब जो हम सामने शिवलिंग देख रहे हैं, तो परमात्मा का जो नाम है वो शिव है। तो शिवलिंग जो है वो भी आप देखें ज्योति स्वरूप के रूप में बनाया गया है। और सभी धर्म वाले परमात्मा को एक लाइट के रूप में मानते हैं, कहते हैं गॉड इज लाइट। सभी ने एक ही तरफ इशारा किया है। गुरु नानक देव जी ने कहा एक ओंकार सतनाम, एक ही परमात्मा की तरफ इशारा, हमने ऊपर की तरफ इशारा किया है, वही सबका पिता है। और आप देखेंगे जैसे महात्मा पुरुष जी, उनको भी लाइट का ही साक्षात्कार हुआ। परमात्मा का रूप उनको लाइट के स्वरूप में ही दिखाई दिया है। जो मुसलमान भाई है वो भी कहते हैं कि अल्लाह एक लाइट है, अल्लाह एक नूर है। किसी देहधारी को परमात्मा नहीं कह सकते हैं। इसी प्रकार परमात्मा जो शिव है, उनका नाम, असली नाम उनका शिव है। शिव का मतलब जो है वो कल्याण नहीं सकती। इस नाम का शिव का अर्थ है कल्याण करना। चाहे आप उनको शिव कहो, चाहे अल्लाह कहो, चाहे खुदा कहो, चाहे वाहिगुरु कहो, वो चाहे गॉड कहो, लेकिन वो एक है। सबका पिता निराकार परमात्मा वही है। कोई परमात्मा कोई 2 या 3 नहीं है, चाहे 4 नहीं है। परमात्मा सबका, सभी आत्माओं का पिता वो निराकार। जैसे आत्मा में बताया है कि ज्योत है, लाइट है, ऐसे परमात्मा भी एक ज्योति है। लेकिन परमात्मा जो है वो गुणों के सागर है। परमात्मा जो है, आत्मा जो है, देखो फर्क आत्मा परमात्मा में ये है कि आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आती है, लेकिन परमात्मा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आती है। जो आत्मा है वो स्टेजेस से पार करती है, रजो तमो सतो, ठीक है, उस स्टेजेस से पार करती है। लेकिन परमात्मा इस स्टेजेस में कभी भी नहीं आती। वो 100% प्योर है परमात्मा। और परमात्मा जो है वो शांति के सागर है। दुनिया आज देखो कितनी अशांत है, और परमात्मा को याद करने के बिना कभी मन में शांति नहीं आ सकती। परमात्मा के लिए कहते हुए दुख करता है और सुख करता है। कभी जब भी कोई कष्ट होता है या विघ्न आ जाता है, तो हम उस परमात्मा पिता को ही याद करते हैं। वही हमें इतनी शक्ति देते हैं जिसे हम अपने विघ्नों को, समस्याओं को पार कर सकते हैं, उनको हम फेस कर सकते हैं। तभी परमात्मा को सर्वशक्तिवान कहा है, क्योंकि परमात्मा के अंदर ही सर्व शक्तियां हैं। जैसे हमें आज क्या चाहिए, टॉलरेंस की पावर चाहिए। परमात्मा कहते हैं बच्चे अपने अंदर शांति और सहन शक्ति टूट टूट कर भरो, क्योंकि इसकी हमें बहुत जरूरत है। तो परमात्मा जो है सहन शक्ति, परमात्मा के तभी हम सर्व शक्तियां कहते हैं। तो परमात्मा को याद करके हमारे अंदर सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, एडजस्ट करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, सभी शक्तियां परमात्मा को याद करने से हमारे अंदर आ सकती हैं। इसलिए हम परमात्मा को सर्वशक्तिवान कहते हैं। परमात्मा जो है वो हमें पतित से पावन बनाते हैं। जैसे हम इस समय जब कलयुग के अंत में आत्मा की बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो गई, ठीक है। जैसे हम कोई गुस्सा करता है या कोई उल्टा सुल्टा बोलता है, वो क्या है ना, वो लो बैटरी से हो गए, उसके लिए कहते हैं इसकी बैटरी जो है डाउन है। तो आज देखो हर आत्मा की बैटरी कैसी हो गई, आप सभी जानते हैं। तो परमात्मा, इसका कारण क्या है? इसका कारण इम्प्योरिटी, क्योंकि आत्मा जो है पतित बन रही है। तो परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो आत्मा को पतित से पावन बनाते हैं। परमात्मा की याद से आत्मा जो है वो शक्तिशाली, वो प्योर बनती है।
इसलिए परमात्मा की महिमा अपरंपार है। परमात्मा काल मूर्त है, क्योंकि परमात्मा को कभी कोई काल खा ही नहीं सकता, क्योंकि वो सदा ही जन्म और मरण से परे है। और परमात्मा ही ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता है। परमात्मा का कहते हैं ना कर्तव्य क्या है, तो परमात्मा का कर्तव्य क्या है? ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना करना, और शंकर के द्वारा पुरानी दुनिया जो पतित है, जो रहने के लायक नहीं है, उसका विनाश करना। और साथ साथ परमात्मा इस समय आकर सृष्टि पर नई दुनिया की स्थापना का कार्य भी करता है। और जब नई दुनिया की स्थापना होती है, विष्णु के द्वारा होती है पालना। कहते हैं एक संसारी, एक भंडारी, एक लायक। तो परमात्मा का ये कर्तव्य है। तो इस समय परमात्मा इस समय सृष्टि पर आ चुके हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कलयुग के अंत का समय है। कलयुग चल रहा है, उसका भी अंत का अंत चल रहा है, और नेचुरल है कलयुग के बाद क्या आएगा, कौन सा समय आएगा? सत्ययुग है, क्योंकि ये काल चक्कर चलता है। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। जैसे दिन के बाद क्या आता है? रात आता है। इसी प्रकार कलयुग के बाद क्या आएगा? आप ना भी चाहो, क्या आएगा? सत्ययुग आएगा। तो जो कलयुग के अंत में परमात्मा की प्रवेशता इस सृष्टि पर होती है, तो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के शरीर में परमात्मा की प्रवेशता हुई। इसके बारे में हमारी बहुत अच्छी फिल्म भी बनी है, द लाइट। बहुत सारे भाई बहनों ने देखी भी है, जो नहीं, जिन्होंने नहीं देखी है उनको जरूर देखनी चाहिए। तो कैसे प्रजापिता ब्रह्मा के बाबा के तन में 1936-37 के बीच में परम पिता परमात्मा की प्रवेशता हुई, और ये कार्य जो है परमात्मा नई सृष्टि की स्थापना का, मनुष्य को देवता बनाने का कार्य, क्योंकि एक परमात्मा का बहुत बड़ा कर्तव्य है मनुष्य से देवता बनाना है। कहते भी मनुष्य देवता के कल्पना जाने। तो परमात्मा कलयुग के अंत में ये समय जो चल रहा है संगम का समय, जिसमें आत्मा का संगम किसके साथ है? परमात्मा के साथ। तो इस समय परमात्मा वो कार्य कर रहे हैं, कलयुग से सतयुग की स्थापना फिर से कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? हमें भी इस समय परमात्मा की यात्रा पर चलना, अपने आप को आत्मा समझकर उस परम पिता परमात्मा जो कि ज्योति स्वरूप है, शांति के साधन है, सुख के साधन है, ज्ञान के साधन है, आनंद के साधन है, सर्व शक्तियों के साधन है, उनको याद कर अपने अंदर ये गुण शांति, पवित्रता, आनंद ये सभी अपने अंदर भरपूर करें, ताकि हम भी अपने अंदर वैल्यूज को धारण करें, फिर हम जो नई दुनिया आ रही है उसके लायक हम सब बनें। ओम ओम शांति। रूपिका बेटी ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਕ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਅੱਜ और वो केक काट के आशीर्वाद लेंगे। अच्छा जी, रूपिका के मम्मी पापा वो भी स्टेज पे दर्शन दें ताकि इस खुशी के मौके पे हाँ जी पूनम भैन जी, शशि भैन जी वो भी स्टेज पे पहुंचन। करण जी खुशी च ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋ। ਹਾਂ ਹਰਜੀਤ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। आए शगुनों की
मौसम आया रंग प्रीत के छाए, मन ही मन शर्माए गोरी पल के झुक झुक जाए। तेरे नाम की मांग सजाई, दिल से दिल की है ये सगाई। मेहंदी हाथों में रचाई, बिंदिया माथे पे सजाई, जी मेरा रुत आई। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। आई शगुनों की घड़ियां झूमे अंगनाई, आई शगुनों की घड़ियां झूमे अंगनाई। ये रिश्ता नया है, बोले बोले शहनाई। मेहंदी हाथों में रचाई, बिंदिया माथे पे सजाई, जी मेरा रुत आई। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। आज खुशी का मौसम आया रंग प्रीत के छाए, मन ही मन शर्माए गोरी पल के झुक झुक जाए। तेरे